हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो एक एक करके हम लोग जो हैं उस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ उसका अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप जितने भी डाउट्स रहेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में क्या करने हैं, शेयर करने हैं। ठीक है, वो आपके मैं डाउट्स क्या करूँगी आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर दूँगी। और जो कल आपकी वीडियो आई है रिलेटेड टू पॉलिटी, पॉलिटी में जो टॉपिक रहा फंडामेंटल राइट्स फीचर्स, हमने ऑलरेडी कर लिए थे। और संडे को कल जो वीडियो आई थी राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड, जो आर्टिकल 14 to 18 तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज़ उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आते हैं। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, वो वीडियो देखो। और अगर डाउट है किसी भी पॉइंट्स या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो क्लियर कैसे होंगे, क्योंकि आप मेरे को अपने डाउट्स बताएंगे तब होंगे। ओके, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का जो स्टार्टिंग न्यूज़ कहाँ से है। डे तो है नहीं है आज। ठीक है, तो जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी कौन है? ये अभी उत्तराखंड के क्या बने हैं, न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं। पहले कौन थे यहाँ पे न्यू चीफ मिनिस्टर? इनसे पहले वो थे, इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे रावत, यानी कि कौन? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, कुछ ही टाइम के लिए बने ही। उसके बाद अभी पुष्कर धामी ने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ओथ ली है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इससे रिलेटेड मैंने आपसे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। चाइना जो है उन्होंने पहला अपना अपनी खुद की कंट्री का स्पेस स्टेशन बनाया है। पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ये पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो अभी इन्होंने खुद का अपना न्यू स्पेस स्टेशन बनाया है। तो पहली ह्यूमन स्पेस वॉक यहाँ पे कंप्लीट की गई है चाइनीज एस्ट्रोनॉट के द्वारा। तो त्यांगोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम है। फर्स्ट क्रू यहाँ पे भेजा गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तालिबान जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान के कुछ सेवरल डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, क्योंकि अभी जो देखने को मिला यूएसए के द्वारा वहाँ से विड्रॉ करने का फैसला ले लिया अफगानिस्तान से। तो तालिबान क्या कर रहा है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है या एरिया है अफगानिस्तान अफगानिस्तान को, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री कब की गई थी यूएसए के द्वारा, 2001 में एंट्री की गई थी। क्योंकि इनको यूएसए को ये था कि जो हमला हुआ था 2000 में, ठीक है, 2001 में यूएसए के ऊपर हमला किया गया था, जब बिल्डिंग के अंडर ही प्लेन को घुसा दिया गया था। ठीक है, तो ये तालिबान जो है उसी को ही इसका जिम्मेदार ठहराते थे। तो इन्होंने बोला था कि जैसे इन चीज़ों को हमने कैसे टैकल करना है, इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को यहाँ पे भेजा। और तब से अब तक ये यहाँ पे ही थी। ठीक है, तो अब विड्रॉ करने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से यूएसए की आर्मी मतलब यहाँ वहाँ से जा रही है। तो तालिबान क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तालिबान को सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री जो है अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए ईरान में चारबाग पोर्ट को क्या कर रही थी, क्या डेवलप करने का काम कर रही थी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम अफ़गानिस्तान में रूट बना सकते थे और यहाँ पे डेवलपमेंट या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। अब हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। ये है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कौन सी कंट्री के द्वारा पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है, ये आप लोग मेरे को इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अफ़गानिस्तान को जो कंट्रीज टच करती हैं वो है पाकिस्तान, हमारी कंट्री का जो पाक ऑक्युपाइड एरिया वो टच करता है तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिक ओशन में से ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। वो ग्लेशियर का नाम देख लेते हैं। उसको बोला गया लास्ट आइस एरिया, इसको बोला गया लास्ट आइस एरिया। जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? आर्टिक, आर्टिक आइस नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, इस एरिया की बात हो रही है, यानी कि इस पिक में आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिक जो ग्रीनलैंड एरिया ना, इसको बोला गया लास्ट आइस जो एरिया है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के आसपास ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं कि क्या बोला जा रहा है। साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था स्टार्टिंग में ही। ये रीजन जो है लोकेटेड है कहाँ पे? ग्रीनलैंड, नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड एंड एल्समिर आइलैंड। एल्समिर आइलैंड यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे आपको एल्समेर आइलैंड देखने को मिलेगा, ये है आपका ग्रीनलैंड। और बफन बे आपको पता होना चाहिए, बफन बे कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बिटवीन यहाँ पे सिचुएटेड है बफन बे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। एल्समेर आइलैंड इन दी कैनेडियन टेरिटरी ऑफ नूनावॉट। माना जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो है आइसबर्ग जो है ये पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा मेन इशू है, इसका मेन कारण आप बोल सकते हैं। टोटल अगर डिसअपेरेंस की बात करें कि ये जो आइसबर्ग है ये डिसअपेयर हो जाएगा टोटली ही 2040 तक, एस्टिमेट लगाया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अगर बात करें, कनाडा कनाडा की जो इनका मानना है कि फर्स्ट टू कॉल दिस एरियाज को इसलिए बोला गया, लास्ट आइस एरियाज को बोला गया इनके द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आर्टिक रीजन की हम बात करें, आर्टिक जो है, आर्टिक रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में अंटार्कटिका, और नॉर्थ पोल में आर्टिक ओशियन, ठीक है। तो आर्टिक रीजन की हम बात करते हैं, आर्टिक रीजन से रिलेटेड आर्टिक काउंसिल भी है, ठीक है। आर्टिक जो है ये पोलर रीजन लोकेटेड कहाँ पे है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किया, ठीक है। यहाँ पे आर्टिक जो ओशियन है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे ये पाया जाता है। आर्टिक जो कंसिस्ट करती है आर्टिक ओशियन यानी कि एडजस्टेंट सी है, पार्ट ऑफ अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन। 2013 में इंडिया जो है आर्टिक काउंसिल का क्या बना, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला, हमारी इंडिया को याद रखिएगा इसको, क्लियर है इतना। आर्टिक काउंसिल जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, आर्टिक काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया 19 सितंबर, इसको नोट कर लीजिए आप प्लीज़, ठीक है। 19 सितंबर 1996, ठीक है। 19 सितंबर 1996 को आर्टिक काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। गवर्नमेंट कौन कौन सी थी इसमें इन्वॉल्व, वो थी कनाडा की, कनाडा कंट्री, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए, ठीक है। तो साइन कौन से डेक्लेरेशन के द्वारा इसको किया गया था, ओटावा डेक्लेरेशन, ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओटावा डेक्लेरेशन के थ्रू इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये डबल टी है, ओके। और अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट जो थी आर्टिक काउंसिल की, प्रिसीड किसके, यानी कि प्रिसीडेड बाय आर्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। इसके द्वारा क्या की, रिप्लेस की गई, इसकी जगह आर्टिक काउंसिल को लाया गया, क्लियर है। अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो चेयरमैनशिप है, यानी कि आर्टिक काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है 2 साल में ये रोटेट होती है आर्टिक स्टेट्स में, ठीक है। हर 2 साल बाद ये इसकी चेयरमैनशिप क्या होगी, रोटेट होगी, क्लियर। अभी आपका होमवर्क ये है, अभी इस टाइम में आर्टिक काउंसिल की चेयरमैनशिप किसके पास है, ये आपका होमवर्क है, क्लियर है इतना। तो 8 आर्टिक स्टेट्स है, यानी कि 8 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड, रशिया, क्लियर। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये पार्ट है किसका, आर्टिक काउंसिल का, क्योंकि ये आर्टिक काउंसिल के आसपास की कंट्रीज़ है। अगर बात करें, प्री डोमिनेंट इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है ये, ठीक है। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो रहेगा आर्टिक रीजन के आसपास उस एरिया की बात करती हैं ये। अगर इम्पैक्ट देखिए, अगर मेल्टिंग आर्टिक आइस जो मेल्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो पड़ेगा ग्लोबल क्लाइमेट पे, कोस्टल कम्युनिटीज़, यानी कि इससे क्या होगा, सी का, ओशियंस का पानी रेज होगा तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्लड आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फूड सिक्योरिटी, जैसे फिशरमैन है, ठीक है, अपनी जो रोज़ी रोटी वहाँ से कमाते हैं, तो उस पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, जो स्पीसीज़ रहती हैं, ठीक है, ओशियंस के अंदर, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्री, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था इसमें थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्री, और प्लान किया गया कि सर्च एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन लेके चलना आर्टिक रीजन में, कि कैसे कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, रिलेटेड टू, जैसे बैम्बू जो है, बैम्बू से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपके साथ जो आर्टिकल्स है वो डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन बताइएगा, बैम्बू जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है या मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। अभी देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। प्रोजेक्ट बोल्ड,
प्रोजेक्ट बोल्ड आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ये क्या है? बोल्ड की फुल फॉर्म। तो प्रोजेक्ट बोल्ड बोल्ड जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विलेज कहाँ से? विलेज निचला मंडवा विलेज उदयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि बैम्बूज को उन एरिया में उगाया जाएगा, यानी कि 5000 बैम्बूज की क्या की जाएगी? स्पेशल बैम्बू स्पीसीज की सैपलिंग की जाएगी, मतलब उगाया जाएगा उनको। बम्बूसा टुल्डा एंड बम्बूसा पोलीमोर्फा जो हैं स्पीसीज इसकी बैम्बू की, फ्रॉम असम से लाके यहाँ पे इसको उगाया जाएगा, ठीक है। प्लांटिंग की जाएगी इसकी बैम्बूस की। 16 एकड़ जो वैकेंट यानी कि ग्राम पंचायत जो है इस विलेज की, ठीक है, जो खाली पड़ी हुई है लैंड, वहाँ पे इसको उगाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज देखने को मिल रही है इस तरीके की हमारे इंडिया में, यानी कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्रिएट की जाएगी बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे। सेमी अरिड लैंड जोन्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, और ये लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ खादी विलेज जो कमीशन है। खादी बैम्बू फेस्टिवल टू सेलिब्रेट जो हम करने जा रहे हैं अपनी आज़ादी की 74th एनिवर्सरी, जिसको बोला जाता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इससे क्या होगा? जो पहले ये सिलेक्ट की क्यों गई है, रीज़न क्या है? क्योंकि जो बैम्बूज है वो फास्टली ग्रो अप होती है, मतलब अबाउट 3 ईयर्स का टाइम लेती है ये हार्वेस्ट होने में। और इसके अलावा जो ये कंजर्व करती है वाटर और रिड्यूस करती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो लैंड सरफेस से है। इम्पोर्टेंट फीचर जो है इसका यही है कि ड्रॉट प्रोन रीजन में ये क्या है, जल्दी से ग्रो अप हो जाती है और रिड्यूस करती है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या रहता है यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड, एक हम यहाँ पे देखिए, डेजर्टिफिकेशन क्या है? जैसे बंजर ज़मीन हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती ज़मीन, खेती प्रॉपर तरीके से नहीं की जा सकती। यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को टैकल करने के लिए भी इसके तहत प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत कोशिश की जा रही है। मेजर रीजंस क्या है डेजर्टिफिकेशन के? वाटर का इरोजन होना। वाटर जो इरोजन है वो रिस्पॉन्सिबल है 10.98% डेजर्टिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद विंड इरोजन रिस्पॉन्सिबल 5.55%। ह्यूमन मेड सेटलमेंट जो देखने को मिलती है, जैसे भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, ठीक है, उससे क्या रहता है कि जो लैंड है उसका डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है वेजिटेशन डेग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल है 8.91%। सैलिनिटी यानी कि जो नमक की मात्रा जैसे रहती है वो रिस्पॉन्सिबल है। अदर रिस्पॉन्सिबल 2.07। ये फैक्ट हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है, आप ये यूज़ भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर बैम्बू जो है उगाया जाएगा उससे काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह की? जैसे ये टोकरियाँ यहाँ पे देख रहे हैं लेडीज़ बना रही है, ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और यहाँ पे देखो चेयर भी बनाई जा रही है एक पर्सन के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी ये, इसलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी, यानी कि गांव वाले एरिया में इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाएगा इसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट जो है विलेज धोलेरा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड लेह लद्दाख रीजन में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी ईयर में, अगस्त के महीने में। और टारगेट रखा गया है कि 15,000 बैम्बू सैपलिंग की जाएगी बिफोर अगस्त 2021 तक, ठीक है। ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड, उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके द्वारा किया गया। अदर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे इससे छुटकारा पाया जा सके, इससे हम कैसे कैसे मेजर्स ले सकते हैं ताकि डेजर्टिफिकेशन कम देखने को मिले, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डेजर्टिफिकेशन होगी किसी एरिया में तो हम एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड वगैरह, ठीक है, तो हम कम उगा पाएंगे, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, और लैंड जो है ऐसी डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले टाइम में हंगर की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर बात करें अदर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं कि कैसे हम डेजर्टिफिकेशन से फाइट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्कीम्स लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया,
इंडिया ने रेटिफाई भी किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है कॉम्बैट डेसिटिफिकेशन। ये जो मैंने आपको बताई, एक बार इसको जाके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है रिलेटेड टू जो स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में क्रिएट की गई है। ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ओनली स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस्टेब्लिश किसके अंडर की गई है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 के अंडर की गई है। इसका काम क्या रहता है कि प्लान करना, प्रमोशन करना, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंट करने प्रोग्राम्स जो खादी से खादी मतलब जैसे विलेज लेवल पे कैसे डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। विलेज में इंडस्ट्रीज़ कैसे सेटअप कर सकें, रूरल एरियाज में जो डेवलप है वो किस तरीके से हम कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा देखी जाती है। ये जो फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब आपका यहाँ से होमवर्क बनता है, ठीक है। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, इसके मिनिस्टर कौन है? हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो मुंबई में है। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है, ये भी आपका होमवर्क है, बताइएगा कि कौन है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वॉर मेमोरियल जो है फॉर इंडियन सोल्जर्स के लिए, ये इनोग्रेट किया गया है इटली में। किनके द्वारा किया गया है? हमारे इंडियन जो आर्मी चीफ है जनरल MM रणनवे ने, मतलब मनोज मुकुंद रणनवने, ठीक है, इनका पूरा नाम। तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है क्योंकि ये विजिट पे थे यूके में और इटली में, तो उन्हीं की विजिट के दौरान इन्होंने यहाँ पे ये जो वॉर मेमोरियल है वो इनोग्रेट किया है, ठीक है। किसकी याद में किया है ये? इंडियन आर्मी मेमोरियल जो फेमस टाउन है कैसीनो में, इटली में किया है, क्योंकि बैटल देखने को मिली थी, बैटल ऑफ मोंटी कैसीनो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था ये भी आप मेरे को बताइए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ओवर 5000 इंडियन सोल्जर्स ने यानी कि शहीद हुए थे 5000 इंडियन सोल्जर्स, तो उन्हीं की याद में ये वॉर मेमोरियल को इनोग्रेट किया गया है हमारे इंडियन आर्मी चीफ MM रणनवने के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021। ये अवार्ड है, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा ये जीता गया है वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड जो है बाय OCO ग्लोबल के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया है। OCO ग्लोबल जो है ये लीडिंग अथॉरिटी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विस प्रोडक्ट एंड यूनिक कंपनी असेसमेंट टूल्स के बिहाफ पे ये अवार्ड दिया जाता है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये 2009 में इसको सेटअप किया गया था। नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो किसके अंडर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अंडर सारी चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो आपसे मैंने डिस्कस करने थे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने डाउट्स को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस जो मैं पूछती हूँ उसके जो आंसर्स दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर्स दीजिएगा, और अनदर जो स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उससे रिलेटेड वो भी पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो पूछा है तो उसी का ही आंसर देना है, उससे रिलेटेड जो अनदर फैक्ट होंगे वो भी आप लोगों ने पढ़ने हैं। यही तरीका है GK को कवर करने का, ठीक है। GS को कवर करने का यही तरीका है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।